बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान में सोमनाथ का मंदिर पूरे हिंदुस्तान के लोगों का मरकज था। यहाँ पर मीलों सफ़र तय करके लोग आया करते थे। यहाँ पर सोने के बने हुए बुत और मूर्तियाँ भी नस्ब की हुई थीं। और इस मंदिर की खास बात मूर्ति का एक खास जादू था, जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होते थे। कई सिख और ईसाई भी अपना मजहब बदल लिया करते थे और सोमनाथ का मंदिर देखकर लोग हिंदू मत को कबूल कर लेते। वो ख्वाह अपने मजहब पर कितने ही पक्के हों, मगर इस मंजर को देखकर सजदे में गिर पड़ते। उसके अंदर इतना बड़ा करिश्मा और ऐसा गैर फितरी निशान था कि इंसान हैरान रह जाता। उसमें एक ऐसा बड़ा बुत था जो बगैर किसी सहारे के हवा में मुअल्लक था। वो न छत के साथ लगा हुआ था और न जमीन पर पड़ा हुआ था। एक अजीब व गरीब कैफियत के साथ हवा में लटका रहता था। लोग जब वहाँ पर आते तो उसको देखकर हैरानजदा हो जाते। फिर हिंदू पंडित खूब कमाई किया करते थे कि इस खास बुत के लिए पैसे दो और हीरे जवाहरात इस पर चढ़ाओ तो तुम्हारी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी, तुम्हारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा देव हैकल बुत था जिसका पेट बहुत बड़ा था। उसके मुंह के जरिए से हीरे जवाहरात उसके पेट में डाले जाते थे। फिर जब मंदिर खाली हो जाता तो 2 या 3 हफ्तों के बाद उस मूर्ति के पीछे के रास्ते से एक दरवाज़ा था जिसको खोलकर उससे सोना चांदी के जवाहरात को निकाल लिया जाता था। मगर लोग यही समझते थे कि हमारे दिए हुए खजाने भगवान के पास पहुंच जाते हैं और बदले में मसाइल को हल कर देते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने उस इलाके को फतह किया। जब वो अपने मफतूहा इलाके में से उस मंदिर में पहुंचे तो बिला झिझक बुतों को पाश पाश करना शुरू कर दिया। बड़ी कलाड़ियों से बुतों को गिराया जा रहा था और सुल्तान महमूद भी तलवार से बुतों पर वार कर रहे थे। अभी आधा मंदिर ही बुतों से पाक हुआ था कि बकाया को दूसरे दिन पर छोड़ दिया गया। दूसरे दिन तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े पुजारी और पंडित मिलकर सुल्तान महमूद गजनवी के पास हाजिर हुए और बड़े इत्तेहाद के साथ, बड़ी लिजाजत के साथ और दरख्वास्त पेश करते हुए कहा कि इस इलाके पर आप ही कब्जा रखें, मगर हमारे इस बुत को मत तोड़िए। इसके बदले में हम आपको पूरे हिंदुस्तान की दौलत देने पर आमादा हैं। सुल्तान महमूद गजनवी का एक वजीर आपके करीब आया और कहने लगा, ये पेशकश बहुत बड़ी है, क्योंकि हमने बहुत सारे बुतों को तोड़ दिया है, सिर्फ एक बुत को छोड़ देने में कोई हर्ज नहीं। आप इस पर ज़रूर गौर कीजिए, क्योंकि जो माल और दौलत आपको मिलेगा उससे हमारे दीन इस्लाम की हुकूमत बहुत आसानी से मुस्तहकम हो जाएगी। सुल्तान महमूद गजनवी ने उन हिंदू पंडितों को कोई जवाब न दिया। दूसरे दिन अपने साथ माहिर तिबियात यानी माहिर साइंसदान अल बेरूनी को लेकर मंदिर में पहुंचे, क्योंकि आप इस मुहम्मा को हल करना चाहते थे। जब आप वहां तशरीफ ले गए तो बुत को चारों तरफ से घूम कर देखा। कोई पतली चीज या कोई बारी चीज या कोई मामूली सा सहारा भी नजर न आया जिस पर बुत को ठहराया गया हो या जिसके जरिए से बुत को हवा में लटकाया गया हो। सुल्तान बहुत हैरान हुए और अल बेरूनी को जिम्मा लगाया कि आप इसका मायना करें और इसकी वजह ढूंढिए कि इस बुत को हवा में किस तरह ठहराया गया है। अजीब व गरीब समा बन चुका था। बहुत सारे वजीर और सुल्तान महमूद गजनवी खुद भी वहां बैठकर देख रहे थे कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। अल बेरूनी भी पक्के सच्चे मुसलमान थे। उन्होंने बड़े गौर और होश से बुत को देखना शुरू किया। करीब जाकर बुत को छू कर भी देखा और चारों तरफ से बगौर देखते रहे। आखिरकार उनकी समझ में यह राज आ गया और वो बड़ी फातिहाना मुस्कुराहट लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुए और बड़े ही अदब से अर्ज किया, हुजूर, इस बुत के दाएं जानब दीवार के ऊपर वाली ईंटें अगर निकाल दी जाएं तो आपके सामने इसका मुहम्मा हल हो जाएगा। सुल्तान, जो काफ़ी देर से हैरत ज़दा होते हुए देख रहा था, वो गहरी सोच में पड़ गया और अपने एक वजीर को हुक्म दिया कि जिन ईंटों की तरफ अल बेरूनी ने इशारा किया है वो फौरन निकाल दी जाएं। जैसे ही ईंटें निकली तो बुत का राज फाश हो गया, क्योंकि दाएं तरफ वाली दीवार से ईंटें निकाली गईं तो बुत दाएं जानब जमीन की तरफ झुक गया।
ابھی وہ زمین پر گرا نہیں تھا مگر اس کی ایک طرف بالکل نیچے کی طرف جھک گئی۔ یہ چیز پہلے سے بھی زیادہ حیران کن تھی کہ اینٹوں کا بت سے کیا تعلق ہے۔ سلطان نے البیرونی کو بلا کر پوچھا کہ اس پہیلی سے ذرا پردہ اٹھائیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ تحقیق کی گہرائی تک کیسے پہنچے۔ البیرونی نے بتایا کہ حضور در حقیقت یہ سارا بت بہت اعلیٰ قسم کے لوہے کا بنا ہوا ہے۔ یہ ایسا بت ہے جو مقناطیس کی طرف خوب کھینچتا ہے۔ پھر اس کے وزن کے عین مطابق مقناطیسوں کو دیوار کی اینٹوں کے اندر خوب بھر دیا گیا ہے، یعنی اینٹوں کے اندر مٹی کے بجائے مقناطیس رکھ دیا گیا ہے۔ یہ مقناطیس بھی اتنے اعلیٰ قسم کے ہیں کہ یہ پوری طرح اس مورتی کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں اور اتنی زور سے کھینچتے رہتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کرتی۔ بلکہ انہوں نے بتایا کہ اس مندر کے اندر ہوا کی آمد رفت بھی اس طریقے سے ترتیب دی گئی ہے کہ وہ بت کو اوپر کی طرف اٹھائے رکھتی ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ وہ کون سی تکنیک تھی جس کے ذریعے جادو دکھا کر ہندوستان کے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا گیا اور ان کو باطل کی گہرائیوں میں ڈال دیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بت کو توڑ دینے کا حکم دیا اور بڑے بڑے طاقتور سپاہیوں کا ذمہ لگایا کہ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اس بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، حتیٰ کہ اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے۔ دوستو، یہ تھی سومناتھ کے مندر میں بڑے بت کی حقیقت۔